इस फिल्म की शुरुआत होते ही हम एक हरे भरे जंगल को देख पाते हैं जिसके अंदर कैथरीन और फ्रेनेकोइस किसी से डर कर भाग रहे होते हैं और इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये काफी देर से दौड़ लगा रहे हों और ये लोग काफी थक चुके थे। थकान की वजह से फ्रेनेकोइस अपनी तलवार यहीं पर छोड़ देता है और कैथरीन भी अपना बैग यहीं पर छोड़कर आगे भाग जाती है। दरअसल इस बैग में सोने के सिक्के भरे हुए थे और तभी कुछ दूरी पर फ्रेनेकोइस को एक मैदान में एक पत्थर दिखाई देता है। इसलिए ये दोनों जल्दी से उस पत्थर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ये उस पत्थर तक पहुंच पाते फ्रेनेकोइस को कोई पीछे से झपट लेता है और उसकी जान ले लेता है। अब ये देखकर कैथरीन डर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस पत्थर की तरफ भागने लगी, लेकिन उसे भी वो जीव वो जानवर खींच लेता है और उसकी भी जान ले ली। और ये सीन उस पत्थर पर जूम होते ही यहाँ खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ट्रक पर जहाँ पर हमने 4 दोस्तों को देखा, सोफी, डेविड, जेनी और बैन, जो कि आइलैंड के एक गांव तक घूमने के लिए आए होते हैं और थोड़ी देर में वो ट्रक का ड्राइवर उन्हें उसी गांव तक ले आता है जहाँ वो पत्थर था। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर इनसे कहता है कि अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो इन्हें उस गांव का रास्ता बताता है और खुद यहाँ से निकल लिया। अब ये बात इन चारों को भी थोड़ी अजीब लगती है कि आखिर ये ड्राइवर इन पत्थरों के आगे गया क्यों नहीं, लेकिन ये ठहरे सारे छपरी तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन इनमें जो सोफी थी जिसे की हिस्ट्री की अच्छी खासी समझ होती है, वो उस पत्थर पर बने निशानों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। खैर अब इसके बाद हमें इन चारों को गांव के बार में दिखाया जाता है जहां पर इनकी मुलाकात हामिस नाम के एक आदमी से होती है। हामिस इन्हें बताता है कि इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक एंशिएंट, एक प्राचीन जगह है जो कि आपको टूर गाइड में भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर सोफी उस जगह को देखने के बारे में कहती है, तो हामिस इन्हें बताता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वहां पर हमें पहुंचने में 7 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां गाड़ी से तो नहीं जाया जा सकता। इसलिए मैं यहाँ से कुछ दूरी पर अपना केबिन तुम लोगों को रेंट पर दे दूंगा, जहाँ तुम लोग रात बिताने के बाद अगली सुबह वहां से जल्दी सफर शुरू कर पाओगे। जिसके बाद वो अपने बेटे सियन को बुलाता है जिसकी गाड़ी में बैठकर ये लोग उस पास के केबिन तक जाते हैं और तभी यहाँ पहुंचने पर इन्हें कुछ दूरी से घास में से आवाज आती है जिस पर कि हमीस उस दिशा में अपनी गन से शूट करता है। ये देखकर ये सभी लोग हमीस से पूछते हैं कि अरे भैया क्या था ये, जिस पर हमीस कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर अक्सर यहाँ जंगली सुअर घूमते रहते हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं अकेला ही लपेट लेता हूँ। इसके बाद ये उन्हें अपना केबिन दिखाने लगता है और फिर वो अपने बेटे के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने केबिन के बाहर अपनी सोने की एक वॉच लटका दी थी और आखिर इसने ऐसा क्यों किया था ये हम आगे जानने वाले हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी दोस्त सो रहे होते हैं, लेकिन तभी जेनी को केबिन के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी, इसलिए वो हीरो बनने के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगी जैसा कि हर फिल्म में होता है। लेकिन तभी उसके सामने से कोई भयानक सी चीज गुजरती है जिसे देखकर इसकी हवा खराब हो गई। अब इसने आवाज लगाकर अपने सभी दोस्तों की भी नींद खराब कर दी। उन्हें अपने पास बुलाकर कहती है कि मैंने कोई देखा है, बाहर कोई तो था भी। ये बात सुनकर डेविड उसकी मजाक बनाता है कि भैया इतने खतरनाक जंगल में आई है, तुझे हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, लेकिन जेनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इसके बाद डेविड कहता है कि चल अच्छा, अगर तेरी बात वाकई में सही है तो मैं केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर चेक करने जा रहा हूँ। और अब जैसे ही डेविड वो दरवाजा खोलता है कि वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि उससे बाहर से बंद किया गया था। अब ये पता लगने के बाद कि हमीश ने उन्हें अपने इस केबिन में लॉक कर दिया है, तो गुस्से में ये लोग हर खिड़की दरवाजा खोलने की कोशिशों में लग गए, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। और वहीं जेनी जो कि अब डरी हुई थी वो जिमी के पास जाकर बैठ जाती है और तभी उस चिमनी के अंदर से एक हाथ आता है जो कि उसकी ईयर रिंग खींच कर ले गया। अब जेनी का कान फट गया था, उसके कान से खून बह रहा था और उसकी हालत देखकर ये सभी लोग बुरी तरह से डर गए। जिसके बाद उस चिमनी से वो बला भी निकल कर आती है और उससे बचने के लिए ये सभी लोग एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं और वो बाहर जो भी चीज थी वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तो ये लोग उस चीज को अंदर ले लेते हैं और खुद चिमनी से होते हुए यहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन इन सब में जो डेविड सबसे पीछे था वो चीज उसके पैर को बुरी तरह से घायल कर देती है। जिसके बाद ये चारों जल्दी से उस सड़क से होते हुए अपनी जान बचाने के लिए दूसरी केबिन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अब वो क्रीचर भी उससे चिमनी का दरवाजा तोड़कर इनका पीछा करने लगा था। ये देखकर ये लोग और भी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन डेविड का पैर घायल होने की वजह से वो पीछे ही रह जाता है। लेकिन जेनी ने जो लैंटर्न ले रखी थी वो उसे जीप की तरफ दे मारती है और इससे वो क्रीचर पीछे चला जाता है, यानी कि वो क्रीचर आग से डरा करता है। और अब इस चीज का फायदा उठाकर ये सभी दोस्त एक साथ मिलकर पास के दूसरे केबिन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर बैन उस केबिन के दरवाजे को जोर से तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब इससे वो दरवाजा तो नहीं टूटता, लेकिन उसके ऊपर रखी चाबी नीचे गिर जाती है
और अब इस चाबी से दरवाजे को खोलकर बैन अपने बाकी दोस्तों के साथ अंदर चला जाता है। अब इस केबिन में बहुत सारा सामान रखा हुआ था और ये देखकर सोफी समझ जाती है कि ये सामान भी हम जैसे बाकी टूरिस्ट का ही है, यानी कि हमीज टूरिस्ट को यहाँ इस जगह पर लाकर उस क्रीचर से उन्हें मरवाया करता है। लेकिन वह ऐसा क्यों करता है ये बात तो हमें आगे पता लगी जाएगी। खैर अब यहाँ पर सामान के साथ एक किताब भी रखी हुई थी और इस किताब में वैसे ही निशान बने हुए थे जैसा कि गांव के बाहर रखे उस पत्थर पर हैं। अब सोफी उस किताब को पढ़कर बाकी साथियों को बताती है कि हमारे पीछे लेप्रोकॉन पड़ा है जो कि पहले गुफा में रहा करता था, लेकिन इस गांव के लोगों ने उस गुफा को गोल्ड माइन की तरह इस्तेमाल किया और वहां से सोना निकालने लगे। इनका लालच बढ़ता गया और इसके चलते लेप्रोकॉन भी वहां से बाहर आ गया। अब क्योंकि गांव वालों ने उसका सोना ले रखा था, वो गांव वालों को मार देता, तो गांव वालों ने उसके साथ सौदा किया कि वो हर साल उसे कुर्बानियां देंगे। डेविड कहता है कि अच्छा आप समझा, उस हमीज ने हमें यहाँ कुर्बानियों के लिए फंसाया है। लेकिन यहाँ पर सोफी एक और बात भी बताती है कि जो लेप्रोकॉन है वो एक निर्धारित एक तय सीमा तक ही जा सकता है और यहाँ पर इन लोगों को साफ समझ आ जाता है कि जो वो पत्थर है वही उसकी लिमिट है, यानी कि उस पत्थर से आगे नहीं जा सकता। और यही वजह थी कि वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने इस पत्थर के आगे जाने से इन लोगों से साफ इनकार किया था। वहीं दूसरी तरफ हमीश, उसका बेटा सियन और साथ ही उसका एक दोस्त जिसका नाम इयन है, वो अपने पुराने वाले केबिन में जाते हैं ये सोचकर कि अब तक तो वो सारे निपट चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिलती, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो चारों टूरिस्ट अभी भी जिंदा हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सियन इस चीज से काफी दुखी होता है, यानी कि वो किसी भी निर्दोष की जाने नहीं लेना चाहता था। लेकिन जो इसका बाप था वो वाकई में बहुत हरामी था। इसके बाद वो उन चारों की तलाश में यहाँ से निकल पड़ा, जहाँ पर वो आगे के केबिन की लाइट से जलता हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि वो चारों लोग इसी केबिन में हैं। जिसके बाद वो चाबी से केबिन के दरवाजे को खोलकर वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन चारों को भी हमीज के अंदर आने का पता लग गया था, तो ये आसपास जो भी हथियार पड़े थे उन्हें अपने हाथ में ले लेते हैं सेफ्टी के लिए अपनी। तभी यहाँ पर सियन आ जाता है, लेकिन वो इन पर गोली नहीं चलाता। लेकिन इन्हें ढूंढता हुआ उसका पिता हामिश भी पीछे से आ गया। लेकिन तभी उन्हें ऊपर एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ऊपर लेप्रोकॉन ने इयान पर हमला कर दिया है। अब हमीश सियन से उन चारों पर नजर रखने का कहकर वहां से चला जाता है इयान को ढूंढने के लिए, जहाँ पर थोड़ी ही दूर आगे इयान काफी बुरी हालत में उसे मिलता है। और तभी इयान हमीश को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पीछे खड़ा था लेप्रोकॉन। लेकिन हमीश काफी कमीना था, वो यहाँ से लेप्रोकॉन से बचकर निकल पड़ता है और इस बीच इयान बेचारा मारा गया। वहीं वो चारों बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं और सियन उन्हें जाने भी देता है। ये लोग अब सड़क तक आ गए थे, लेकिन अब डेविड काफी घायल था तो वो ठीक से चल नहीं पाता। और तभी उन्हें सामने से एक कार आती हुई दिखी, जिसमें कि एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत इन सभी को अपनी कार में ठूंस कर इन्हें यहाँ से ले जाती है। लेकिन थोड़ी देर में हमें पता लगता है कि ये बुढ़िया भी हमीज के साथ ही मिली हुई थी। वो इन चारों को हमीज के हवाले कर देती है और हमीज अपनी बंदूक की नोक पर इन सबको पेड़ से बांध दिया। जिसके बाद वो सियन और उस बूढ़ी औरत को लेकर यहाँ से चला गया। अब थोड़ी देर में यहाँ पर लेप्रोकॉन आता है और जेनी की जीभ में जो सोना लगा हुआ था वो उसे उखाड़ लेता है, जिससे उसकी जीभ बुरी तरह से फट जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उस क्रीचर को सोने से बहुत प्यार है, इसलिए उसने जेनी के कान से भी सोना खींच लिया था। इसके बाद वो क्रीचर डेविड पर हमला कर देता है, जिसमें डेविड की जान तो नहीं गई लेकिन बुरी तरह से घायल हो गया वो। लेकिन इस हमले की वजह से डेविड की रस्सियां खुल गई थी, जिसका फायदा उठाकर वो जेनी को भी आजाद करता है। और ये देखकर लेप्रोकॉन डेविड पर कूद पड़ा, लेकिन जेनी अब तक अपने बाकी दो साथियों को भी आजाद कर चुकी थी। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन ये लोग उस पत्थर तक जाने की बजाय केबिन तक आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने डेविड की मौत का बदला लेने का फैसला कर लिया था। यहाँ पर सोफी जेनी को छत पर छिपने का कहकर वो खुद बहन के साथ चिमनी के पास हथियार लेकर खड़ी हो गई, जिससे कि लेप्रोकॉन के यहाँ आते ही ये दोनों उस पर टूट पड़े और मार डाले। लेकिन लेप्रोकॉन इनसे भी ज्यादा चालाक होता है, इसीलिए छत पर छिपी जेनी को वो चिमनी से नीचे फेंक देता है। और जल्दबाजी में ये दोनों बेवकूफ जो नीचे खड़े थे उसे लेप्रोकॉन समझ के अपनी कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। और इस तरह से इन्होंने अपने दो दोस्तों को खो दिया था और अब सोफी की हिम्मत टूट जाती है। तो इसीलिए वो बहन के साथ उस पत्थर तक जाने का फैसला करती है और बाहर जाने पर इन्हें इयन की गाड़ी दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर गाड़ी की चाबी नहीं होती और तभी उन्हें यहाँ पर इयन की लाश दिखती है, जिस पर कि सोफी उसकी लाश से गाड़ी की चाबी लेने के लिए जाती है, जबकि वह ने फ्लेयर जलाकर लेप्रिकॉन को खुद से और सोफी से दूर करने की कोशिशें कर रहा था। लेकिन लेप्रिकॉन फिर भी होशियारी से आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाकर दूसरे केबिन के अंदर चले गए। लेकिन इनके पीछे अब तक लेप्रिकॉन आ चुका था, जो कि बैन की रीढ़ की हड्डी को उखाड़ कर ही उसकी बुरी तरह से जान ले लेता है। जिसके बाद वो एटिक में छिपी सोफी की तलाश में जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये उसे मार पाता
कि सियन यहाँ पर आकर लेप्रिकॉन पर गोलियां चला देता है, जिससे कि सोफी को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन नीचे हमीस होता है जिसने कि उसे अपनी बंदूक की नोक पर रोक लिया। लेकिन इतने में ही सियन ने नीचे आकर अपने फादर हमीस पर ही बंदूक तान दी, जिसके चलते सोफी को यहाँ से भागने का एक और मौका मिल गया। उसे भागता देख हमीस अपने बेटे से लड़ने लगता है कि बेवकूफ, लड़की के चक्कर में बाप पर गोली चलाएगा क्या तू। लेकिन सियन अपने बाप को दूसरे रूम में धक्का दे देता है कि तू पागल हो गया बुड्ढे। लेकिन तभी यहाँ पर लेप्रिकॉन भी आ जाता है जो कि हमीस की जान ले लेता है। लेकिन अपने फादर की जान जाते देख सियन बुरी तरह से टूट जाता है, वो रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ हमने सोफी को देखा जो कि येन की गाड़ी स्टार्ट करके जंगल से निकलने की कोशिश में लगी थी। लेकिन तभी उस गाड़ी पर लेप्रिकॉन आकर बैठ जाता है तो सोफी ब्रेक्स लगाकर उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो सोफी गाड़ी से उतरकर पैदल ही यहाँ से भागने लगी। वहीं लेप्रिकॉन भी उसका पीछा कर रहा था और इन सब में अब सुबह हो जाती है और अब सोफी भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां मूवी की शुरुआत में कैथरीन का वो सोने से भरा बैग गिरा था और पास ही में फ्रैंकोइस की तलवार भी पड़ी थी। अब सोफी सोने के कुछ सिक्के उस मॉन्स्टर की तरफ उछालती है, जिससे कि लेप्रिकॉन का ध्यान बढ़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सोफी उस तलवार से उस लेप्रिकॉन की गर्दन ही अलग कर देती है। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमने सोफी को उस पत्थर से आगे जाते हुए देखा, यानी कि ये अकेली लड़की बच गई थी। और अब इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।